नमस्कार। आज मैं जानकारी लेकर आई हूँ गुरुवार के व्रत की कि गुरुवार का जो व्रत रखते हैं लोग, बृहस्पति का जो व्रत रखते हैं बृहस्पतिवार का, वह उस व्रत की पूजा क्या की विधि क्या होती है, नियम क्या होते हैं इस व्रत के, और इस व्रत में आपको कितनी संख्या में व्रत रखना होता है, और इस व्रत को प्रारंभ करने के लिए कौन सा समय उत्तम होता है, आपने कब से यह व्रत करना होता है। तो आइए बात करते हैं गुरुवार व्रत की विधि की। देखिए, गुरुवार का जो व्रत होता है वो जो विधि होती है व्रत की, वो अत्यंत ही सरल होती है। गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार का व्रत बहुत ही ज़्यादा फलदायी माना जाता है। बृहस्पति को विष्णु भगवान और बृहस्पति देव दोनों की ही पूजा इस दिन की जाती है। इस जिससे कि घर में सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। कुंवारी लड़कियां जो होती हैं, अगर उनके विवाह में रुकावटें आती हैं, देरी हो रही होती है, तो वह भी यह व्रत करती होती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप 1 वर्ष तक गुरुवार का व्रत करते हैं, तो आपके घर में कभी भी पैसे या रुपए की कमी नहीं आती और आपका जो पर्स होता है कभी भी खाली नहीं होता है। तो गुरुवार के व्रत होते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। गुरुवार के व्रत जो है आपको कितने संख्या में रखने चाहिए, आइए बात करते हैं। देखिए, गुरुवार का जो व्रत होता है वह 16 गुरुवार रखने की मान्यता होती है। 16 गुरुवार व्रत करने से आपको मनोवांछित फल मिलते हैं और व्रत पूरे करके 17वें गुरुवार के दिन आपने उद्यापन करना होता है। अब बात करते हैं कि गुरुवार के जो व्रत होते हैं हम कब शुरू कर सकते हैं। गुरुवार का जो व्रत होता है उसका जो पौष का महीना होता है उसे छोड़कर, यानी कि दिसंबर या जनवरी में ये पौष का जो महीना आता है जिसे पूस भी बोलते हैं, उसे छोड़कर आपने यह व्रत किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार के दिन शुरू कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष बहुत ही ज़्यादा शुभ समय होता है किसी भी नए कार्य को शुरू करने के लिए, तो आप शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार के दिन यह शुरू कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि पूष या पौष का महीना ना चल रहा हो, यानी कि जनवरी दिसंबर का महीना ना चल रहा हो। और गुरुवार का जो व्रत होती है विधि बहुत ही ज़्यादा सरल है, मैं बता चुकी हूँ। इस दिन आपने जो होता है सामग्री जैसे कि आपने लेनी होती है वह चने की दाल होती है, गुड़ होती है, गुड़, हल्दी, थोड़ा सा जैसे केले होते हैं, आप वह पूजा में यूज़ कर सकते हैं। भगवान विष्णु की जो फ़ोटो होती है वह चाहिए होती है, और आपने पीले वस्त्र अगर अर्पण करने हैं तो वह चाहिए होते हैं। आपने क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपने सुबह जल्दी उठना होता है। इस दिन जल्दी उठकर आपने स्नान आदि से निवृत्त होकर आपने भगवान विष्णु की पूजा सबसे पहले करनी होती है। आपने भगवान विष्णु की फ़ोटो लेनी है, आपने चौकी लगानी है तो चौकी पे पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की फ़ोटो रखनी होती है। उनके आगे आपने सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करना होता है। उसके बाद अपने हाथ में आप चावल ले लीजिए, फूल ले लीजिए, और सबसे पहले पहला व्रत शुरू कर रहे हैं तब आपने संकल्प लेना होता है कि आप कितने व्रत रख रहे हैं। आप 16 व्रत रख रहे हैं, या 1 साल के व्रत रख रहे हैं, या 3 साल के व्रत रख रहे हैं, या 5 साल के या 7 साल के व्रत रख रहे हैं। तो आपने ये संकल्प पहले दिन लेना होता है व्रत के, और अपनी मनोकामनाएं भी बतानी होती है कि किस इच्छा के लिए, किस मनोकामना के लिए आप यह व्रत रख रहे हैं। तो आपने ये संकल्प पहले दिन लेना होता है। उसके बाद आप घी के दीपक को प्रज्वलित करके आपने पूजा पाठ करनी होती है। आपने जो चने की दाल होती है वो लेनी होती है। आपने अपने पास एक लोटा रख लेना होता है। अगर आप केले के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा नहीं कर रहे हैं, अपने घर में ही बैठकर पूजा कर रहे हैं, तो आपने एक लोटे में पानी डालना है, उसमें हल्दी डाल के हल्दी वाला पानी बनाकर आपने लोटे में रखना है और आपने पूजा करनी होती है। आपने धूप दीप करना है, आपने हल्दी का तिलक अवश्य करना है भगवान विष्णु को, और आपने उनको जो चने की दाल होती है वह भीगी हुई चने की दाल और आपने गुड़ का वहाँ पे रखना होता है। इस पूजा में मुनक्के को भी भोग लगाने के लिए विष्णु भगवान के आगे रखना चाहिए। और आपने यह जब वहाँ बैठकर आपने धूप दीप कर लिया है, उसके बाद यह जो जल होता है आप
उसको आप कथा कर लेंगे। उसके बाद आपने पूजा कर ली, वहाँ बैठकर मंदिर में अपने पूजा कर ली, अपने कथा कर ली। उसके बाद आपने ये जो लोटे का जल होता है उसे आपने केले की जो जड़ की केले की जो जड़ होती है उसमें अर्पित करना होता है। उसके बाद कथा करने के बाद आपने जल को ये अर्पित कर दिया है। वहाँ पर आपने दीपक भी लगाना है, अगर लगाना चाहें तो केले की जड़ के पास वहाँ पर दीपक भी घी का अवश्य लगाना चाहिए। और आपने जो लोटे में गुड़ और चने की दाल अगर रख ली है तो आप उसको भी जैसे आपने घर में अगर पूजा की है तो और गुड़ और चने की जो दाल होती है वह भी आप जब हल्दी वाला पानी लोटे में जो है रखा है वो आप अर्पित करेंगे जब भगवान को वहाँ केले की जड़ पर, केले के पेड़ की जड़ पे, तो आपने गुड़ और चने को भी वहाँ पर अर्पित कर देना होता है। आपने अगर आप चाहते हैं तो आप इस दिन उपले पर तो छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। 5 या 7 या 11 की संख्या में आप बृहस्पति देव का आप मंत्र जाप करके उनको यह उपले की आंच में कुछ आहुतियाँ भी डाल सकते हैं। यह आपकी इच्छा है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं इसमें। और ये कंपल्सरी नहीं है कि आपने करना ही करना है। इस दिन आप केले के पेड़ की पूजा करते हैं, इसलिए गलती से भी आपने केला नहीं खाना होता है। इसे केवल पूजा में ही चढ़ा सकते हैं और प्रसाद के रूप में आप बांट सकते हैं। अगर कोई गाय मिले तो उसे चने की दाल और गुड़ ज़रूर खिलाए, इससे बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो आइए और यही जो पूजा आप सुबह कर चुके हैं, कथा भी कर चुके हैं, केले की पेड़ की जड़ में आप गुड़ चने को भी आपने अर्पित किया है, दीपक भी वहाँ लगाया और आपने जो हल्दी वाला पानी है वह भी वहाँ जड़ में डाल दिया है। तो कथा भी कर ली है सुबह, तो आपने शाम में भी उनकी पूजा अर्चना करनी होती है। और गुरुवार के जो दिन आपने कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो भूल कर भी नहीं करने होते हैं, जैसे कि बालों में तेल नहीं लगाना होता है, आज के दिन बालों को धोना भी नहीं होता है, बाल कटवाने नहीं चाहिए, घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। जी हाँ, कई लोग पोछा का उनको नहीं पता होता है तो गुरुवार के दिन पोछा भी घर में लगा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कपड़े धोबी को नहीं देने चाहिए, यानी कि अगर आप धोबी को नहीं देते हैं या घर में ही कपड़े धोते हैं तो भी मशीन में ही धोते हों चाहे, लेकिन फिर भी कपड़े आज के दिन नहीं धोने चाहिए। नमक एवं खट्टा नहीं खाना है। अगर आपका व्रत है तो आपने नमक नहीं खाना है। अगर आप नमक खाते हैं, आप शाम के समय पूजा के बाद अगर भोजन ग्रहण करते हैं तो आपने नमक ग्रहण नहीं करना है। अगर करना चाहते हैं तो आप सेंधा नमक कर सकते हैं। इस दिन बड़ों का, गुरु का, पितरों का, पिता और दादा जी होते हैं उनका अपमान नहीं करना होता है। इस दिन नमक नहीं खानी, खिचड़ी और सत्तू आदि भी नहीं खाना होता है। इस दिन किसी को पैसे आपने उधार नहीं देने होते। जी हाँ, उधार दिए हुए पैसे अगर आप सोच रहे हैं किसी की मदद करना चाहते हैं, उधार देना चाहते हैं तो अगले दिन दे दीजिए, लेकिन वीरवार के दिन आपने उधार नहीं देना होता है। इस दिन मांसाहार और नशे का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो बात करते हैं कि इस व्रत में हमें क्या खाना चाहिए। गुरुवार व्रत में दिन के समय आप फलाहार करें, अर्थात दिन के समय आप फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, शरबत ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं, आलू भी खा सकते हैं। व्रत में नमक और खट्टा नहीं खाना चाहिए। शाम के समय सूर्यास्त के बाद पीला सात्विक भोजन कर सकते हैं, जैसे कि बेसन का हलवा ले लिया आपने, चीला बना लिया, पराठा बना लिया, चने की दाल की जो पूरी होती है वह बना लिया, लेकिन इसमें सेंधा नमक यूज़ कीजिए आप, व्रत वाला जो नमक होता है वह। और पुरुष यह व्रत लगातार 16 गुरुवार को कर सकते हैं, परंतु महिलाएं या लड़कियों को यह व्रत कभी करना चाहिए जब वो पूजा कर सकती हों। मुश्किल दिनों में जैसे कि मासिक धर्म होते हैं उन्हें उन दिनों में यह व्रत नहीं करना चाहिए। और 16 सोमवार का जो उद्यापन की जो विधि होती है उसमें ये नियम होता है कि 16 गुरुवार का व्रत आपने पूर्ण कर लेना है। मतलब कि 16 गुरुवार का जो व्रत पूर्ण होने के बाद आपने 17वें गुरुवार को व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के एक दिन पहले 5 चीज़ें लाकर आप रख लीजिए। चने की दाल जो होती है वह, गुड़, हल्दी, केला, पपीता और पीला कपड़ा,
और अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा रख लीजिए। फिर गुरुवार को हर व्रत की तरह यथावत पूजा के बाद प्रार्थना करिए कि आपने संकल्प के अनुसार अपने व्रत पूरे कर लिए और भगवान आप पर कृपा बनाए रखें। और आज आप पूजन का उद्यापन करने जा रहे हैं और पूजा में ये सारी सामग्री भगवान विष्णु को चढ़ाकर किसी ब्राह्मण को दान करके उनका आशीर्वाद लीजिए। इस विधि से व्रत करने से आपके सभी कष्ट दूर होंगे और आपकी जो मनोकामनाएं होती हैं वह मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो ये थी विधि वीरवार के व्रत की। इसमें मैंने वीडियो में पूरी विधि दे दी है। और अगर आप को कोई और क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए औरों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप आगे वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। और अगर आपने कोई और जानकारी किसी और व्रत से रिलेटेड जाननी है तो मेरी जो पिछली वीडियोस हैं उसमें भी आप जा सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। तो पिछली वीडियोस भी देख लीजिए और आने वाली वीडियोस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लेना है। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।